हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स करेंगे। मैथ्स की क्लास है आपकी ये कंपार्टमेंट की। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के आधार पे। उम्मीद करता हूं बच्चे अब आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। घर पे भी आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि कितने क्वेश्चंस आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ये है आपके सामने एक क्वेश्चन। क्या बोला गया है? अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। आप डायग्राम देख पा रहे हैं इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कैसे सॉल्व करना है? यहाँ पे आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इजीली आप कर पाएंगे इसको, है कि नहीं? तो इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। जिसको फॉर्मूला आता है वो कर सकता है बहुत आसानी से। तो बच्चों बताइए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? जो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो चीजें लिख लेते हैं। जैसे रेडियस आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 14 सेंटीमीटर है, एंड थीटा है 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री है। अब आपको क्या चाहिए? तो यहां हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? तो देखिए पूरा जो सेक्टर आपको दिख रहा है, ये सेक्टर दिख रहा है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं ए ओ ए सी बी ओ। इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी बी ए, ठीक है, कहीं से शुरू कर सकते हैं आप। और क्या निकालना है? इसमें से माइनस करना है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे आपको इस ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है कि नहीं? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अब ये चीज तो आपको आती है, तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए आंसर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही होगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अब ये आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो ये कौन सा ट्रायंगल है। देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, दैट मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। जबकि एक एंगल 60 डिग्री है, दूसरा एंगल x, तीसरा एंगल x। मैं इन दोनों को x x मान लेता हूं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। क्या हो जाएगा? भाई 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। कितना आ गया? x इज इक्वल टू, ये आ गया 120/2, दैट इज 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल भी 60 ईच होंगे, ये 60 डिग्री के एंगल होंगे। तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, दैट मीन्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या हो गया? ट्रायंगल की साइड हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिख देंगे √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर ए यहाँ पे क्या है? आर ही तो है, तो
आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर इजीली आ जाएंगे, है कि नहीं। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों से, 22/7 इंटू थीटा है 60/360 माइनस रूट 3/4। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे आप कैसे, ये 6 पे जाएगा और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया, 2 या 6 और ये 11। आगे लिख लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 11/7 या 21, 11/21 माइनस रूट 3/4, 14 स्क्वायर 11/21 रूट 3/4। ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें, एक चीज और है, यहाँ पे पाई 3.14 दिया था, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये देखिए पाई की जगह हम 3.14 ही लिख पाएंगे। 3.14 इंटू कितना आ जाएगा, ये 60/360, है कि नहीं। कैंसल आउट कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसको फर्दर आप कैंसल आउट कीजिए 2 से, तो ये यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और कितना बच गया, 2 पंचे 10, 2 सते 14, 1.57। तो 1.57/3 होगा यहाँ पे। ये आ गया 14 का स्क्वायर 1.57/3 माइनस रूट 3/4। रूट 3/4 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। रूट 3 की भी वैल्यू दी है 1.73, रूट 3 की भी वैल्यू दी है कितनी, 1.73, तो पुट कर दीजिए 1.73। अब क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है बस। तो जल्दी से आंसर बताइए किसका आंसर आया है, बच्चों बताइए किसका आंसर आया है। अब देखिए यहाँ पे आके कैलकुलेशन पार्ट जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो इजीली कर पाएगा, कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत भी होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैलकुलेशन छोड़ के आ जाएंगे, कैलकुलेशन करनी है आपको जरूर। देखिए यहाँ तक अगर आपने कर लिया है इस क्वेश्चन को, मान लीजिए अगर 3 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। इसीलिए भाई जितना आता है उतना तो जरूर अटेम्प्ट करेंगे आप। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है, कैसे कर सकते हैं देखिए, 14 इंटू 14 तो आप एज इट इज इसको लिख देंगे। एलसीएम ले लिए, ये 12 आ गया, ये 4 इंटू 1.57 माइनस 3 इंटू 1.73, गुना कर लीजिए अब इनको, 4 को 1.57 से और 3 को 1.73 से, तो 14 इंटू 14, 12 को मैं इसके नीचे लिख देता हूँ और ये आ गया 4 इंटू 7 28, 2 हासिल, 5 के 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 एकम 4 और 2 6, 6.28 माइनस 3 से करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21। ठीक है, 2 हासिल, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया। अब इनको माइनस कर देंगे, 6.28 माइनस 5.19 कितना आ जाएगा, 09 यहाँ पे आ गया और ये 1 आ गया, तो 1.09 आ जाएगा। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये 7 हो गया, फिर से 3 और ये 7 आ गया, तो 49 तो यहाँ पे आ गया, ये आ गया 1.09/3। तो अब या तो 3 से पहले किसी को डिवाइड कर दो या फिर इन दोनों को न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना। तो चलिए 9 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेते, पहले कितना आएगा देखते हैं। 9 इंटू 9 81, 8 हासिल, 9 0 0 और 8 एज इट इज, 9 एकम 9 इंटू 9 चौक 36,
और 4 एकम 4, ये 1, 8 और 6 कितना आ गया, 8 और 6 आ गया 14, 1 हासिल, 9 और 3 12 और 1 13, 1 हासिल, 4 और 1 5, और देखिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल था तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल एल्सिस लगा देंगे। ये आ गया 53.41 बाय 3, 3 से भाग कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 3.41, 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 उतार लिया, 3 से 21, 2 बच गया, फिर डेसिमल के बाद 4 है तो 4 उठा लिया, 3 थे 24, फिर 0 बच गया, यहाँ से 1 उतार लिया, 3 0 0, फिर उसके बाद एक 0 उतारेंगे, ऐसे करके कंटिन्यू होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1 डिजिट तक लिख लेते हैं डेसिमल के बाद, तो 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थी यूनिट हमारी, तो ये आंसर आ गया, है कि नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, ये इसका एरिया होगा करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन शायद आप कर भी चुके हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये मान लीजिए एक घड़ी है, क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक है, इसके नंबर्स लिखिए आप, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये फिर से 12 आ जाएगा। बात क्या हुआ है भाई, मिनट हैंड इसका 14 सेंटीमीटर मिनट हैंड जो है उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है कि नहीं। अब बोला क्या गया है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये 1 मार्क्स में आ सकता है बच्चों, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। 5 मिनट कब होंगे, जब हमारी घड़ी की सुई 12 से 1 पे आ जाएगी, है ना, 2 पे आएगी तो 10 मिनट, 3 पे आएगी तो 15 मिनट, 4 पे आएगी तो 20 मिनट, फिर 5 मिनट बोला है। अगर 2 से 3 पे भी आती है तो भी 5 मिनट ही होते हैं। तो मतलब दो नंबर्स के बीच में जो एंगल है वो नहीं पता हमें कितना है, तो हमें तो एरिया निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो क्या बन गया ये, देखिए ये बन गया है एक सेक्टर, क्या बन गया है, सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर पता है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, यही होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो उसके लिए हमें एक तो आर चाहिए, आर है हमारे पास, थीटा चाहिए, थीटा नहीं है, थीटा तो नहीं है, क्या करेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे, अब ये सवाल है। थीटा आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका आपका, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जिस भी बच्चे का आंसर आया है आंसर बता दीजिए आप। जीआईसी दो खाने, बेटा आप में से किसी का आंसर आया है क्या, जीआईसी बरोटी वाला, किस बच्चे का आंसर आया बताइए मुझे, हैंड रेज कीजिए, शाबाश। चलिए यहाँ देखिए, अब सबसे पहले हमें थीटा निकालना है। तो हमें पता है कि भाई 60 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल स्वीप करता है, एंगल की बात कर रहे हैं अभी। तो 60 मिनट में ये 12 से मिनट की सुई घूम के वापस 12 पे ही आ जाएगी, है कि नहीं, 12 से घूम के 12 पे आ जाएगी, यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगा। जीआईसी डोकाने, बताइए बेटा आंसर बताइए, अनम्यूट कर दिया है आपको, सब यहाँ पे ध्यान देंगे अब। भाई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये मिनट हैंड पूरा घूमता है, पूरा ये चक्कर लगा के यहाँ से यहाँ तक जाता है, दैट मीन्स 360 डिग्री घूमता है, कितना, 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का चक्कर लगाएगा, 360 बटे 60
और 5 मिनट में कितने डिग्री का चक्कर लगाएगा। यूनिटरी मेथड किया है मैंने यहाँ पे 360/60 इंटू 5, बस ये आ गया 6 6 पंजे 30 डिग्री का चक्कर यहाँ पे लग जाए। अब क्या करना है, एरिया करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो अभी हमने लिखा था। तो ये कोण आ गया 30 डिग्री का, बस यही तो निकालना था, बाकी तो हमारे पास सारी चीजें थी। पाई r स्क्वायर θ/360, पाई कितना है, पाई है 22/7, ठीक है 22/7 है। बोला गया है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, आर हमारा 14 है, 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 भी लिख सकते हैं, और θ/360 यानी 30/360 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट कीजिए, ये 12 आ गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 आ गया है, 7 दूनी 14, और इसको जो जो कैंसिल आउट होता है आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 2 से फिर से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 कितना होता है 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। अगला सवाल देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है आपका। देखिए डायग्राम भी अच्छे से बना रखा है यहाँ पे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला छाता कुछ इस प्रकार का होता है, तो उसके बीच में आपने देखी होंगी कुछ वो वायर जैसी होती हैं, लोहे की डंडियां होती है, ठीक है, इनको यहाँ पे रिब्स बोला गया है। तो कितनी है 8 रिब्स हैं, जो जिनके बीच में इक्वल स्पेस है। ये देखिए ये स्पेस है इनके बीच में, ये इक्वल है, और ये कितनी है, ये 8 रिब्स यहाँ पे ऐसे बनाई गई हैं, ठीक है 8 रिब्स हो गई, और इनके बीच में स्पेस भी इक्वल है। अब क्या बोला गया है आपसे, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। अम्ब्रेला थोड़ा कर्व में होता है, ऐसा होता है, लेकिन हम इसको ऐसा फ्लैट सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, और फ्लैट सर्कल जिसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस जो है ये 45 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं हम। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। 2 लगातार जो रिब्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। बस यहाँ पे घड़ी की जगह क्या हो गया, अम्ब्रेला हो गया, इतना ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। देखिए सबसे पहले हमें थीटा की चिंता करने की जरूरत है। तो ये अगर पूरा एंगल हम लेते हैं, पूरा एंगल कितने का होगा 360 डिग्री का, जबकि टोटल कितने रिब्स हैं 8 रिब्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन 2 consecutive ribs, दो कंजिक्यूटिव रिब्स के बीच में एंगल जो है वो कितना होगा, टोटल 360 डिग्री है, और 360 को कितने भागों में बांटा गया है भाई, 8 इसके हिस्से हो गए हैं, तो 8 भागों में इसको बांट दिया गया है। कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पचे 40, 45 डिग्री आ गया। तो 45 डिग्री है, ये एक एंगल जो है ये 45 डिग्री है। तो हर एक एंगल कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में 45 डिग्री का ही होगा। ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो सबको आता है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। या फिर आप एक काम करेंगे, जो एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है, इसको टोटल जो सर्कल का एरिया है उसको 8 से भाग कर देंगे, है ना। या फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे,
एरिया ऑफ सेक्टर दोनों तरीके बता रहा हूँ बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे कितना है, ये है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। थीटा 45 है, 45/360 यहाँ पे आप कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये घूम फिर के वही आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो बात वही है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर, ये आ गया पाई है 22/7 इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास 45, तो 45 का स्क्वायर इंटू थीटा है 45/360, ये हो गया थीटा 8 आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे 4 आ गया, ये 11 आ गया, तो 11/7×28 इंटू 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए यहाँ पे भी अगर शॉर्टकट आपको आता है तो बहुत इजी है। ये कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, एज इट इज लिख लीजिए, और इसको क्या करेंगे 4 इंटू इससे एक बड़े नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4×5 20 आ गया, ये आ गया 2025। ये ट्रिक्स भी हमने सीखी है। तो अब क्या करना है, इसका स्क्वायर हमने डायरेक्टली करा है कि नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 को 2025 से, तो ये आ जाएगा 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों आपको इसमें, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अब कर लिए हैं इस चैप्टर के। उम्मीद करता हूँ अब आपको डाउट नहीं रह गया होगा कोई इस चैप्टर में एटलीस्ट। तो हमारा जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस सेगमेंट से, इसलिए ये हमने सबसे पहले कवर किया है। अब बच्चों आपको कोई अगर और डाउट हो इस पूरे टॉपिक से तो आप अगले सेशन में जरूर पूछें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।